यदि आप उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सटीक रणनीति, मार्गदर्शन व विशेष कक्षाएं निःशुल्क पाएं। चलो दोस्तों, जौनपुर के दिनेश पटेल ने विकसित किया स्वदेशी रोबोट सालू। दोस्तों, इन दिनों भारत और उत्तर प्रदेश अलग अलग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तहलका मचा रहा है। दोस्तों, अब स्वदेशी रोबोट भी आ गया, यानी पहले कू, फिर उसके बाद स्वदेशी संदेश, और अब किसकी बारी आ गई भाई? रोबोट सालू की बारी आ गई। सबसे पहले क्वेश्चन से किया जाए शुरुआत। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, साइंस एंड टेक की दुनिया में उत्तर प्रदेश के जाबाज हमेशा झंडा बुलंद कर रहे हैं, उसी की मिसाल बनेगी दोस्तों ये प्रश्न। नोट करना, छपने वाले प्रश्नों में आएगा दोस्तों। हाल ही में जौनपुर जिले के दिनेश पटेल द्वारा, ध्यान रखना दोस्तों, जौनपुर सिराज दोस्तों, जौनपुर उत्तर प्रदेश के अति महत्वपूर्ण जिलों में देखा जाता है। दिल्ली सल्तनत के दौरान इसकी स्थापना हुई। जौनपुर जिले के दिनेश पटेल द्वारा किस नाम से स्वदेशी मानवीय रोबोट बनाया गया भाई? स्वदेशी मैसेंजर, कू के बाद आया संदेश, और अब क्या आ गया भाई? शुद्ध देसी रोबोट अब आपके सामने आ गया दोस्तों। इसका नाम रखा गया है सालू रोबोट। क्या नाम रखा गया दोस्तों? सालू रोबोट होगा इसका नाम। रोबोट के दुनिया में अगर देखा जाए दोस्तों, तो हांगकांग को अगर देखा जाए, हांगकांग ने दोस्तों पहला रोबोट बनाया जो बोलने वाले रोबोट के रूप में सोफिया। दिनेश का कहना है दोस्तों कि दिनेश सोफिया से प्रेरित हुए, यानी सोफिया रोबोट से प्रेरित हुए। इसके अलावा भाई साउथ की एक सिनेमा आई थी, आपको याद होगा, रजनीकांत की एक सिनेमा आई थी दोस्तों, कौन सा? रोबोट सिनेमा, सोफिया रोबोट। और इसके अलावा दोस्तों रोबोट सिनेमा से ये प्रेरित हुए, और इन्होंने ये निर्णय लिया कि निश्चित रूप से कुछ ऐसा किया जाए कमाल कि जो प्रदेश में बन जाए मिसाल। तो कुछ ऐसा करो कमाल कि बन जाए मिसाल। आपको भी यही मिसाल लेकर के आगे की ओर चलना दोस्तों। तो दिनेश जी ने क्या किया? स्वदेशी तकनीकी, यानी स्वदेशी तकनीकी का इस्तेमाल किया दोस्तों। इसमें अधिकतर चीजों में फाइबर का प्रयोग किया। इसके अलावा दोस्तों लकड़ी का प्रयोग किया, गत्ते का प्रयोग करके दोस्तों इन्होंने बना दिया क्या? रोबोट। इस रोबोट को देखेंगे तो यह रोबोट दोस्तों 38 तो विदेशी भाषा में बात करेगा। विदेशी भाषा, क्या बात है भाई, विदेशी भाषा 38 प्रकार की बोलेगी ये रोबोट, सालू रोबोट। इसके अलावा भारत की अति महत्वपूर्ण भाषाओं में दोस्तों हिंदी तो ये बोलेगी, और उत्तर प्रदेश में है तो भोजपुरी न बोले तो ऐसे किसी रोबोट की कोई जरूरत नहीं है प्रदेश वालों को, तो भोजपुरी तो ये जरूर बोलेगी। शुभम द्विवेदी भाई, क्या हालचाल है? तहलका मचाते हुए चलना, रोना धोना नहीं, बिल्कुल तहलका मचना चाहिए। क्या कारनामा कर दिया दिनेश भाई ने, सभी को इसी तरह से लल्लन टाप कारनामा करना है। हिंदी में बोलेगी, भोजपुरी में बोलेगी, गुजराती में भी बोलेगी भाई, केम छो, मराठी में भी बोलेगी, और बंगाली में भी बोलेगी, और उर्दू में भी आपसे बात करेगी। यानी भारत की भाषाओं के साथ साथ 38 प्रकार की विदेशी भाषाओं में दोस्तों सालू रोबोट बात करेगी। यह रोबोट दोस्तों शिक्षा की गतिविधियों में दोस्तों एक टीचर, अध्यापक की भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा दोस्तों रिसेप्शनिस्ट की भूमिका में भी ये रोल प्ले करेगी, जो काउंसलिंग देने के लिए काम करेंगे। तो जौनपुर के लाल दिनेश पटेल ने दोस्तों ये कारनामा किया और सालू नामक देसी रोबोट विकसित किया। सालू नामक क्या है? देसी रोबोट विकसित कर दिया दोस्तों। इसको ध्यान में लेकर के चलना। जौनपुर के हैं ये दिनेश पटेल, जो उन्होंने ये कारनामा किया है। अब दोस्तों इस रोबोट का दीदार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये है सालू रोबोट। हालांकि दोस्तों इसके कई अलग अलग स्वरूप बनाए गए हैं। इसके स्वरूपों में देखेंगे तो कई अलग अलग स्वरूप बनाए गए हैं। तो भाई कितना बढ़िया होगा कि कोई रोबोट भोजपुरी में आपके पास चहलकदमी करते हुए आएगा। रेस्टोरेंट पे आप बैठे हैं और ऑर्डर लेगा कैसे कि साहब का लाई तोहरा खरतीन, तो आपकी भाषा में करेगा संवाद। तो कितना कौतूहल रहेगा। तो भाई चलो इसका करते हैं स्वागत।